नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। और लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी को रुलाने वाले सांसद संजय यादव और रमीज नेमत की खूब चर्चा हो रही है। अब सांसद संजय यादव के बारे में तो सब जानते हैं कि वे हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं, एमएससी की है, एमबीए किया है, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी छोड़कर आए और अब राज्यसभा सांसद हैं। क्रिकेट खेलने के दौरान मुलाकात हुई थी, दोस्ती बढ़ती चली गई और अब तेजस्वी यादव के बेहद करीबी सलाहकार हैं। लेकिन ये रमीज नेमत कौन है, इनके बारे में जानने को हर कोई उत्सुक है कि नया नाम है सबके लिए। आरजेडी के नेताओं के लिए नया नाम नहीं है, आरजेडी के उन कार्यकर्ताओं के लिए नया नाम नहीं है जिनकी पहुंच राबड़ी आवास और तेजस्वी यादव के नेता प्रतिपक्ष वाले पोलो रोड स्थित आवास तक है। वे जानते हैं कि रमीज नेमत कितने पावरफुल हैं। तो रमीज नेमत अब आरजेडी में इतने पावरफुल हो गए हैं कि रमीज नेमत के बारे में लालू प्रसाद यादव की बेटी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिख रही हैं कि संजय यादव और रमीज नेमत ने मुझे कहा कि सारे इल्जाम, सारे दोष अपने ऊपर ले लो और पार्टी छोड़ दो, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रही हूं। तो सबको यह जानने की उत्सुकता हुई कि रमीज नेमत कौन है। तो रमीज नेमत के बारे में सारी जानकारी हम लेकर आए हैं। रमीज नेमत यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं। रोहिणी को रुलाने वाले और पार्टी छोड़ने को कहने वाले, जैसा रोहिणी आचार्य का लालू प्रसाद यादव की बेटी का आरोप है कि रमीज नेमत और सांसद संजय यादव के कहने पर वे पार्टी छोड़ रही हैं। वे यही चाहते हैं, उन्हें यही करने को कहा गया है। किसने कहा है? तो संजय यादव ने और रमीज ने। तो रमीज, जिस रमीज की बात लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी कर रही हैं, उस रमीज का पूरा नाम है रमीज नेमत और ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले हैं और जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। रमीज नेमत पर हत्या का मुकदमा, हत्या की एफआईआर भी दर्ज है। यूपी के कौशाम्बी में रेलवे ट्रैक पर एक लाश फेंकी हुई मिली थी। पुलिस ने तफ्तीश की तो परिजनों ने कहा कि रमीज नेमत ने हत्या करा दी। यही रमीज नेमत है। रमीज नेमत पर हत्या की एफआईआर हुई और उनके नाम पर लगभग 4.25 करोड़ रुपए की जमीन थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। अब रमीज नेमत बिहार में है और राष्ट्रीय जनता दल में बेहद पावरफुल हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल का सोशल मीडिया का सारा काम रमीज नेमत ही देखते हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पोलो रोड स्थित आवास में उनका दफ्तर और उनका सारा कामकाज चलता है। रमीज नेमत के बारे में कहा जाता है कि रमीज नेमत उन लोगों में से हैं जिन पर संजय यादव बेहद भरोसा करते हैं, तेजस्वी यादव बेहद भरोसा करता है। और अब उन्हीं रमीज नेमत पर आरोप लगा है कि उन्होंने और संजय यादव और रमीज नेमत ने कहा लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को कि आप पार्टी छोड़ दीजिए और इसीलिए वे पार्टी छोड़ रही हैं। तो संजय यादव और रमीज नेमत इतने पावरफुल हो चुके हैं कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को यह कह सके कि पार्टी छोड़ दो, परिवार छोड़ दो और उसके बाद उन्हें पार्टी और परिवार दोनों छोड़ना पड़े। तो अब हम आपको बताते हैं कि अब क्या होने जा रहा है आरजेडी में। आप देख रहे होंगे कि तेज प्रताप यादव लगातार आक्रामक हैं। रोहिणी आचार्य ने आज हाइड्रोजन बम से भी बड़ा मदर ऑफ ऑल बम फोड़ दिया है और सीधे सीधे संजय यादव और रमीज नेमत पर हमला बोल दिया है। दरअसल अब तेजस्वी यादव के पास दो ऑप्शन है। पहला कि वे रमीज नेमत, संजय यादव को साइडलाइन करें और अगर वे साइडलाइन नहीं करते हैं तो अभी तो
रोहिणी बोल रही हैं, तेज प्रताप बोल रहे हैं, लेकिन अगर यह लगातार संजय यादव अब भी पार्टी और रमीज नेमत अब भी पार्टी के अहम फैसलों में हिस्सेदारी करते रहे, पार्टी के अहम फैसले लेने में भूमिका निभाते रहे, तो मीसा भारती भी सामने आ सकते हैं और मीसा भारती भी रमीज नेमत, संजय यादव और ऐसे दूसरे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल सकती हैं, जिनकी वजह से आरोप है कि आरजेडी ने कई ऐसे फैसले लिए जो नुकसानदेह साबित हुआ। मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती कुछ नहीं बोल रही हैं, एकदम चुप हैं। लेकिन चुप्पी का मतलब शांति नहीं है, चुप्पी का मतलब यह भी नहीं है कि मीसा भारती खुश हैं और मीसा भारती को कोई तकलीफ नहीं है। मीसा भारती बहुत दुखी हैं, क्योंकि जब चुनाव चल रहा था तो मीसा भारती के लोकसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव ने पसीना नहीं बहाया। रितलाल यादव के क्षेत्र में लालू प्रसाद यादव रोड शो करने गए, दूसरे पर जो इस क्षेत्र के मीसा भारती के क्षेत्र के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मीसा भारती गई, लेकिन तेजस्वी यादव उस तरह से एक्टिव नहीं दिखे। और भी कई बातें हैं जिससे मीसा भारती को चोट पहुंची है, लेकिन उस दौरान, चुनाव के दौरान यह कहकर लालू राबड़ी ने रोहिणी और मीसा को चुप रहने को कहा कि तेजस्वी यादव पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और अगर पार्टी सत्ता में आएगी तो यह सबके लिए अच्छा होगा। लेकिन अब पार्टी का सत्ता में आना तो दूर, पार्टी की ऐसी दुर्गति हुई है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी किसी ने। 25 सीटें आई हैं, अगर आरजेडी को एक सीट और कम आती यानी 24, तो क्या होता? तो ये होता कि नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाते तेजस्वी यादव। तो नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 25 सीटों की ही जरूरत है। 243 विधायकों की संख्या है बिहार में विधानसभा में, और 25 विधायक कम से कम किसी पार्टी का होना चाहिए, तभी नेता प्रतिपक्ष बन सकता है। तो 25 ही एग्जैक्ट सीटें आई हैं। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव ने अगर अपने परिवार की जो बहनें हैं, रोहिणी, मीसा, इनको नेतृत्व में नहीं लाया और संजय यादव, रमीज नेमत जैसे लोगों को साइडलाइन नहीं किया, तो यह लड़ाई और तीखी हो सकती है, यह लड़ाई और आगे बढ़ सकती है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।